Okay, so now we are going to look at the second chart which I have, or the second stock which I have identified for you. The name of this stock is Valiant Organics. Now Valiant Organics सुन के काफी लोगों का यूजुअली नेगेटिव रिएक्शन ही रहता है, क्योंकि जब से ये स्टॉक लिस्ट हुआ है तब से कंसिस्टेंटली नीचे की तरफ ही जा रहा है. बट व्हाई डू आई विश टू टॉक अबाउट इट टुडे? नाउ Valiant Organics is a specialty chemicals company, right? And even though ये डाउन ट्रेंड में है फ्रॉम लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव, मोमेंटम ट्रेडिंग के लिए इट मेक्स अ वंडरफुल कैंडिडेट. क्यों? क्योंकि इस स्टॉक के चार्ट को मैं देख रही थी तो ये 20-30% गिरता है, 20-30% की रैली देता है. यूजुअली द रैली इज स्मॉलर देन द डिक्लाइन, तभी इसका लॉन्ग टर्म ट्रेंड इज डाउनवर्ड. बट व्हाट इट डज इज कि अभी जैसे रिसेंटली लास्ट 2 बार से इसने क्या किया, इसने 50-60% की रैली दी, फिर 50-60% का डिक्लाइन भी दिया. तो अभी राइट नाउ इट इज अगेन स्टैंडिंग 50% लोअर फ्रॉम द लास्ट पीक दैट इट फॉर्ज्ड, राइट? तो एक शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव 2-3 महीने के लिए अगर आपको पोजीशन बनानी है तो उसके लिए वेलिएंट ऑर्गेनिक इज लुकिंग वेरी गुड. अब हम चार्ट की तरफ बढ़ते हैं. तो जैसा कि मैंने कहा, ये बड़े पेनफुल वाले डाउन ट्रेंड में जा रहा है. वीकली चार्ट पर ज्यादा एनालाइज करने के लिए कुछ है नहीं, बिकॉज द डेटा इज ओनली इन इटसेल्फ नॉट सफिशिएंट. ओके, तो डेली चार्ट पर और 75 मिनट की चार्ट की तरफ अगर हम बढ़ते हैं ना, तो डेली चार्ट पर आप देखो यहाँ पे ये स्टॉक बिल्कुल ओवरसोल्ड जोन पे आ गया है. एंड इसमें जो डिक्लाइन भी आ रहा है वो स्लाइटली विद द राइजिंग वॉल्यूम्स था अंटिल 3rd ऑफ February. अब एक टाइम फ्रेम और लोअर चलते हैं. लोअर टाइम फ्रेम पे हम क्या देख रहे हैं कि 3rd ऑफ February ने इस स्टॉक 3rd February को इस स्टॉक ने एक बेस बनाया है, और अब क्या हुआ कि इस बेस को रिविजिट किया है ऑन द 75 मिनट चार्ट, बट प्राइस ने रिविजिट किया, RSI ने नहीं रिविजिट किया है. तो बेसिकली ये जो रैली आई पिछली बार, इस रैली की वजह से वी कैन एक्सपेक्ट कि वेलिएंट ऑर्गेनिक्स में देयर विल बी एन इंप्रूवमेंट इन मोमेंटम इन द कमिंग फ्यूचर. तो राइट नाउ व्हाई आई वुड रिकमेंड अ मोमेंटम ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी इन वेलिएंट ऑर्गेनिक्स इज बिकॉज द रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इज वेरी अट्रैक्टिव. यहाँ पर अगर आप स्टॉप लॉस लगा के चलो इस लो के नीचे का, यानी करीब 410 के लेवल पे, तो यू कैन प्ले फॉर अ मोमेंटम गेन इन द स्टॉक विद द टारगेट लेवल ऑफ पोटेंशियली 570 एट द लीस्ट. तो इफ यू जस्ट लुक एट द रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, इट्स आपको 4% का रिस्क लेके पोटेंशियली 30% का रिवॉर्ड मिल रहा है इसमें. सो दैट इज व्हाट मेक्स इट वेरी अट्रैक्टिव. एडिशनली अगर आप हिस्टोरिकली इसके चार्ट को देखोगे तो ये रिपीटेडली इस तरह के मूवमेंट्स देता है, वेयर इट मूव्स सिग्निफिकेंटली अवे फ्रॉम द 200-day मूविंग एवरेज, एंड देन उसके बाद इट रैलीज स्ट्रांगली अबव. तो ये इसने रिपीटेडली किया है. यहाँ देखिए 38% नीचे गया था, फिर वापस इट रैली 56%, देन इट अगेन वेंट डाउन 28% एंड इट रैली 29%, देन इट अगेन वेंट डाउन अराउंड 40%, देन इट केम बैक अप 38% एंड इट गोज ऑन. So right now, because the stock has already fallen so much, I think it makes a good play for momentum from momentum perspective. But लॉन्ग टर्म के लिए आई वुड राइट नाउ नॉट सजेस्ट द स्टॉक, क्योंकि उतना स्ट्रॉन्ग बेस फॉर्मेशन लॉन्ग टर्म होल्डिंग के लिए नहीं आया है. लॉन्ग टर्म में यूजुअली वी वांट टू होल्ड स्टॉक्स विद अ बिगर स्टॉप लॉस एंड अ बिगर गेन, बट राइट नाउ ऑन द चार्ट्स आई डोंट सी इट हैपनिंग टेक्निकली एटलीस्ट. बट अगर फंडामेंटली देखें तो ये स्टॉक सबसे पहले तो द मोस्ट स्ट्राइकिंग थिंग इज दैट द कंपनी इज एमिंग टू बिकम अ डेट फ्री कंपनी विद इन 3 years. इसके जो डेट प्रोटेक्शन मैट्रिक्स है, लाइक इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, इसका 32 टाइम्स है 2022 के फिस्कल में, तो दैट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन. इसका 5 year केगर सेल 67% का है, प्रॉफिट 55% का है और ROE 31% का है. और ये मैट्रिक्स एक्सपेक्टेड है कि दे विल स्टे कंफर्टेबल. प्लस इसका जो ऑनगोइंग कैपेक्स है और उसके वजह से जो बैकवर्ड फॉरवर्ड इंटीग्रेशंस हो रही हैं, उसके वजह से भी इस कंपनी को फायदा मिलने का एक्सपेक्टेशन है. द डाउनसाइड इज कि द कंपनी एंड इट्स होल सेक्टर इज वेरी स्ट्रांगली अफेक्टेड बाय गवर्नमेंट रेगुलेशंस. तो उसकी वजह से हो सकता है कि प्रॉब्लम्स आए.